प्रदेश का स्पीडोक के गांव मोरकी जिसने लेकर आज यहाँ पर दादा राम गौतम अपने चुनावी कैंप को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पहुंचे हैं और इस अवसर पर आप देख सकते हैं कमल के फूल पर गांव मोरकी से जहाँ पर दादा गौतम राम कुमार गौतम अपनी बीजेपी के चुनावी कैंपेन को आगे बढ़ाते हुए गांव मोरकी में पहुंचे हैं और इस अवसर पर यहाँ पर अपने लिए वोट की अपील करने के लिए आप देखते हैं कि साथ में पूर्व विधायक कल्याण पटवारी के साथ यहाँ पर गुरदीप नाथ के साथ साथ अन्य जो बीजेपी के नेतागण है वो भी यहाँ पहुंचे हैं। उसके साथ देखते हैं कि इस समय आप यहाँ पर गांव मोरकी के जो गणमान्य व्यक्ति हैं पंच सरपंच मेंबर पूर्व सरपंच मेंबर सभी यहाँ पर पहुंचे हैं। ये रामफल मोरकी मंडल अध्यक्ष जी परसों पे सम्मान करते धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद जी मास्टर जी, बड़ा अच्छा गाना आपने सुनाया दादा राम कुमार गौतम के पक्ष में। भारत माता की भाई जोरदार आवाज से करो, पता लगना चाहिए दादा गौतम जी मोरकी गांव में आए हैं। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। सब साथियों से अपील है एक बार अपना स्थान ले ले, सभा का रूप देश को बैठ जाए जहां भी हैं, थोड़ा सा व्यवस्था बना ले ताकि ये आराम से सुना भी जा सके, समझा जा सके। बैठ जाए सभी भाई एक बार, बैठिए भाई बैठिए। आज आपके बीच में पहुंचे हैं सभी तो हल्का के प्रत्याशी और बहुत ही दबंग नेता दादा राम कुमार गौतम जी। उनके साथ में पूर्व में विधायक रहे मेरे बड़े भाई कलीराम पटवारी जी, पूर्व में चेयरमैन गुरप्रीत नत जी, ससनेर मोरकी जी, रामकेश सरपंच डाठरत जी, महावीर चेयरमैन जी, जनरल भारद्वाज जी और हमारे शक्ति केंद्र के प्रमुख प्रेम आर्य जी और हमारी पार्टी के सभी त्रिदेव साथियों और गांव के सभी नौजवान साथियों, बुजुर्गों और मेरी माता शक्ति। यहाँ आने पर दादा राम कुमार गौतम जी का गांव मोरकी में पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और सबसे ज्यादा मैं धन्यवाद करना चाहूंगा धानक समाज का। जो प्रोग्राम है दादाजी धानक समाज ने ये प्रोग्राम लिया है अपनी जिम्मेवारी पे, और जो इनमें धानक और कश्यप समाज ने मिलकर के इसको जनसभा का रूप दिया है, जिनमें इनकी ड्यूटियां लगाई गई थी। ये हमारे रमेश जी हैं जी, पूर्व जिला पार्षद है, बीजेपी पार्टी के बहुत ही पुराने कार्यकर्ता हैं, प्रेम जी। और ये तो इनमें मैं धन्यवाद करूंगा जयवीर सरोहा जी, विजेंद्र सिहान जी, संदीप कश्यप जी, सत्यवान सरोहा जी, सोनू धानक जी, कमल बंसल जी, महावीर जी, जोनी सिहान जी। देख रहे हैं स्पीडोक के गांव मोरकी से जहाँ पर बता दें कि आज यहाँ पर दादा राम कुमार गौतम अपनी बीजेपी कैंपेन में को आगे बढ़ाते हुए चुनावी कैंपेन में 5 तारीख की वोट के लिए अपील के लिए यहाँ पहुंचे हैं। और इस अवसर पर यहाँ पर देखते हैं कि इस चौपाल में पहुंचने पर ग्रामीणों के द्वारा उनका जोरदार स्वागत यहाँ पर किया गया। फूल मालाओं के साथ हम बात करें तो साथ में यहाँ पर पगड़ी देकर भी यहाँ पर संबोधित उनको सम्मान दिया गया। भी धानक समाज ने इकट्ठा होकर के दादाजी को भरपूर समर्थन दिया है। और वही गांव बम्भेवा में भी अच्छे प्रोग्राम
सभी बिरादरियों की तरफ से बढ़िया प्रोग्राम करके बढ़िया समर्थन मिले हैं। कुछ घर ऐसे हैं मोटे मोटे थोड़े ये कहते हैं, उनमें भी जाट बिरादरी में भी हम आज दादाजी को बहुत भारी समर्थन मिला है लुधियाना और बम्बेवा में। तो लगातार हर बिरादरी लगातार समर्थन करती है। सफीतो जनता की ये पुकार है कि दादा राम कुमार गौतम किसी विशेष जाति से संबंध नहीं रखते, बल्कि 36 बिरादरी का संपूर्ण और समूचा विकास करने में ध्यान रखते हैं। चाहे ओबीसी समाज की बात हो, चाहे एससी समाज की बात हो, और चाहे कोई दलित वर्ग, किसान, कमेरा, मजदूर, सभी की आवाज आज तक उठाते रहे हैं। और इसके बाद भी आप इनको भारी मतों से जिता करके विधानसभा में भेजने का काम करें, उसके बाद सारा काम दादा के ऊपर छोड़ दे भाई। इन्होंने आज तक इनके साथ पिछले भी बहुत से साथी जुड़े हैं जो लगातार इलेक्शन में मेहनत कर रहे हैं, वो भी बताते हैं। और दादाजी भी खुद अपनी वाणी से बहुत बड़ी बात बोल देते हैं। रिश्वत लेना एक गुनाह है, उसके बराबर समझते आज तक कोई रिश्वत नहीं ली। तो ऐसा शरीफ ईमानदार और मजबूत दाखड़ बेबाक तरीके से अपनी बात रखने वाला नेता और कोई नहीं हो सकता आपके बीच में। तो साथियों, एक अपील है, भारतीय जनता पार्टी बहुत ही बढ़िया, आपका कैंडिडेट बहुत बढ़िया। तो दोनों चीजों को तालमेल को ध्यान में रखते हुए दादा राम कुमार गौतम को भारी से भारी मतों के साथ विजयी दिलाने का काम करेंगे। और आपने इतनी भारी संख्या में जिन भाइयों ने ट्रैक्टर के साथ स्वागत किया है, 80 ट्रैक्टर थे दादाजी काफिले में, तो उन सभी 80 जिम्मेदार भाइयों का, किसानों का जो ट्रैक्टर लेकर के गए हैं, एक कॉल पर किसी ने कोई बहाना नहीं बना, कुछ नहीं करा। तो ये आपके भाग है दादाजी, जिसको बोले भी ट्रैक्टर लेकर वहां पहुंचे। तो इसी तरीके से मैं बड़ा गर्वित हूं अपने गांव के ऊपर, गौरव महसूस करता हूं। इतना भरपूर समर्थन ये हमारे को दे रहे हैं, समर्थन मिल रहा है। चाहे आपने बीच की छपड़ में जनसभा करी थी, सारा गांव वहां पर भी था और सभी समाज यहाँ पर भी हैं। तो बहुत भारी संख्या में समर्थन देने के लिए गांव मोरखी का दिल की गहराइयों से हार्दिक धन्यवाद, स्वागत करता हूं। और सभी से एक अपील भी करता हूं, आने वाली 5 तारीख को भाई मौका चूक नहीं जाना। बहकाने वाले तो बहुत आएंगे, लालच देने वाले बहुत आएंगे। एक देश हित को सर्वोपरि मान के राष्ट्र हित में वोट करना है और यहां से ज्यादा संख्या में दादा राम कुमार गौतम को विजयी बना करके भेजना है, ताकि ये पता लगे जो माहौल आज दादा गौतम को यहाँ दिख रहा है, भाई मोरखी में मेरा पूरा समर्थन है, पूरा गांव मेरे साथ है। वही 8 तारीख को भी एक ऐसा गौरव महसूस करें कि मोरखी गांव में बहुत भारी वोटों से मेरे को विजय मिली है। तो उसके बाद कोई भी गांव का आदमी जाएगा तो एक अधिकार के साथ अपना काम करवा सकते हैं। बीच में ऐसे नेता है, किसी मीडिएटर की भी जरूरत नहीं है। और हम तो हमेशा आपके साथ में रहते हैं, कलीराम जी भी है, मैं भी हूं, वही और भी हैं, रामवीर जी है, प्रेम जी, सारे आपके बीच में रहते हैं। दिन रात कोई काम आता आपकी सेवा में खड़े रहते हैं। और रही बात दादा राम कुमार गौतम भी इसी तरह, आप सीधे भी जाकर मिलोगे तो किसी काम से मना नहीं करेंगे। इनका काम करने का तरीका बहुत ही अलग है। ये तो अपने वर्कर की यहाँ तक भी चिंता करते हैं, भाई वह गांव मोरखी से उठकर तू चंडीगढ़ तक आया, भाड़ा किराया लगाया तो ना, तो इतनी जरूरत नहीं थी भाई मैं हल्के मानदा वहां मिल लेंदा, उड़ा हो जाता, क्यों किराया लगाओ, मेरे तो फोन पर बात कर लेंदा, तेरा काम अड़ते कर देंदा। तो अपने वर्कर की इतनी भी चिंता रखते हैं भाई भाड़ा किराया उसका खर्चा ना करवा करके सीधा सीधा काम करा जाए। तो और तो सारी बात आपको कलीराम जी ने पहले ही बताई थी, फिर भी बताएंगे। गांव की तरफ से मैं एक बार निवेदन करूंगा, गांव में पूर्व में सरपंच रहे भाई मुकेश आर्य जी, वो भी यहाँ पर आए गए। दादा राम कुमार गौतम जी उनके साथ आए नेताओं का स्वागत अभिनंदन करें। मुकेश आर्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, गौ माता की, दादा तीरथ की। सबसे पहले तो मैं अपने गांव में मोरखी में और दाहड़क चौपाड़ में दादा गौतम जी, उनके साथ आए हुए पूर्व विधायक कलीराम पटवारी जी जो अपने गांव से ही है, मंडल अध्यक्ष रामफल जी, प्रेम आर्य जी, रामवीर मोरखी जी, रामवीर मोरखी जी का स्पेशल मैं स्वागत करना चाहूँगा। दादा गौतम के ध्यान में बताना चाहूँगा कि इस गांव में आज से 30 साल पहले बीजेपी का बीज बोने वाले रामवीर मोरखी जी हैं। आप इनके नाम के बताने बताओ। इसके साथ प्रेम आर्य जी है, प्रकाश जी है,
तो ये कुछ आदमी ऐसे हैं, हमने तो किसी ने 5 साल हो, हमने तो किसी ने 5 साल हो, किसी ने 10 साल हो, किसी ने 15 साल हो, लेकिन ये वो व्यक्ति हैं जो 30 साल से मेहनत कर रहे हैं इस देश के लिए, इस धर्म के लिए। और दादाजी को यहाँ पर पहुँचने का, इनके साथ जितने भी आए हुए चेयरमैन, सरपंच, पूर्व सरपंच, सभी का यहाँ पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करते हैं। तो मैं सबसे पहले चाहता हूँ कि आप बताना कि बीजेपी सरकार आने से पहले आपकी चौपाड़ कैसी थी? बीजेपी चौपाड़ आने से पहले क्या इसकी दीवार थी, क्या इसमें ब्लॉक थे? धानक समाज की जो चौपाड़ का जो जितना भी क्रियाकलाप हुआ है कौन सी सरकार में हुआ है? बीजेपी एक ऐसी सरकार है जिसने अपने गांव में लगभग 20 करोड़ रुपए का ग्रांट दिया 10 साल में। आप बीजेपी का एहसान कभी भी नहीं भूल सकते। इस गांव वाले और इस जो इस धरती पे जिन्होंने जन्म लिया है वो कभी भी नहीं भूल सकते। कितने करोड़ों रुपए की अपनी जो नहर है वो पक्की करा दी, खुलासी पक्की करा दी। 40 साल खुलासी का मुआवजा कौन मिला था? खुलासी का मुआवजा सारे गुआंढ जितने थे सारे जाटा के गांव में मिल गया था भाई। मोरखी गांव में 40 साल का मुआवजा रोक रखा था। 12.5 करोड़ की सरकार ने दिया, बीजेपी ने 12.5 करोड़ मुआवजा दिया, खुलासी पक्की करा दी, रजवाया पक्का करा दिया, लड़कियां का स्कूल बनवा दिया, अस्पताल बनवा दिया, गली पक्की कर दी, चौपाड़ बनवा दी। और क्या मांगा भाई? बता, सबसे बड़ी बात यह है कि 70 बच्चे में रोजगार मिल गया, बिना पीछे मिल गया। ठीक है, अच्छा नहीं तो बाबू बेटे की इसी सरकार है और तो 10 ला दे मारे में फैल भी परे बेचारे धक्के खाते, कड़े 5 लाख कड़ी 500 लाख उनके तो मास्टर वाले भी लाग गए, मारे बेचारे चश्मे चढ़ लिए, पढ़ते वो भी घर बैठे थे। ये उनका आगे केवल रही है। एक दिन एक बुढ़िया बोली, बेटा किसकी वोट देगा? मगा दादी मैं तो बीजेपी की दूंगा। बीजेपी की क्यों देगा? मगा दादी एक बात बताऊं, मगा उड़ा राज भी 10 साल का था, बीजेपी राज भी 10 साल का है। उसमें 5 लड़के लागे थे जमीन बेच के, इसमें 70 लाग गए, तो बिना पीछे लागे और किसकी देवा? बोला ना इसकी ना दिए, मैं क्या दे? बोला हमारे 5 वाले 15 रुपये करके बोले एलान दिए कौन? बोला 5 वाले 15 रुपये करके, मगा थारे तो 5 वाले भी लागे देखे, हमारे 15 वाले भी ला करते। ठीक है, थारे तो दूसरी आग बढ़ रही है, थारे तो जो चाहो हो कि जनरल का सारा कोटा खा जा। ठीक है, अरे एक आधी जगह तो तड़ा 80-20 का भी खा जाते भाई, असली बात है यार। ठीक है, हाँ तो दूसरी बात यह है कि गर्व की बात यह है कि अपने गांव में एक SDO ऑफिसर पोस्ट होती है और एक सब इंस्पेक्टर है। अगर आज होंदा बीजे उसका कांग्रेस का सपना भी कौन थी। ठीक है, दोनों यो उसका पिताजी भी आया होगा SDO का और उसका सब इंस्पेक्टर का पिताजी भी आया होगा। रामकेश शर्मा जी भी साइड से आए हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक बात और है जी, बीजेपी सरकार दानक समाज के लिए कितनी सोचा है? 3 टिकट दे रखी। दानक समाज इस बात में घर बतला लिया, हरियाणा में 3 टिकट दानक समाज ने दे रखी भाई। अब BC का तो CM ने बना रखा। ठीक है, अरे जनरल बने पीछे सारे काम हो लग रहे, चाहे गांव के विकास के हो चाहे नौकरी के हो। और दूसरी बात भाई, घर भी पीटा करते, थाने भी पीटा नहीं, छेड़ के देख लो ना। ठीक है, ये छेड़ के देख लो ना। और सुनो बात, दादा की एक बात बता दो, दादा बुजुर्ग आदमी है, 78-80 साल के हो गए, तो जितने बुजुर्ग है उतने ताकतवर भी है। एक बार था ना इसके हाथ मजबूत कर दो, मतलब बना दो, जब आप मंत्री नहीं अपने काम को न कह दियो। उस स्पेशल समाज ने दिया कौन था? मंत्री पद। दादा बेचारे बैठे रह गए जब कितने वोटों जीते थे। और ईब सबसे पहले मंत्री पद में लगा। ठीक है, यह बात लिख लो, दिमाग में लिख लो, कॉपी में लिख लो। दादा बना दिया, ऐसा बना दिया, या गृह मंत्री बना दिया। ठीक है, और दूसरी बात भाई, दादा तो दादा हुआ है 80 साल की उम्र का, तो भी दादा ये पंडित दादा। ठीक है, दादा तो OTC दे दी, जिसे गाय रोटी दे दिया। ठीक है, उनका भी काम है, दे दो। ठीक है,
तो कहने की बात यह जी, कहने की बात यह है कि किसे भाई के गुआंढी के न्यू बैम होनी बहुत गणी बोट है यू हल्का दो स्पेशल उषा मान्या जा अगर सरकारी कागजा भी ठीक है। और नायब जी के हाथ मजबूत कर दो, मोदी जी के हाथ मजबूत कर दो। इसने देखो इसे राज में तो अपना राम मंदिर बन गया, इसे राज में 370 हटा दी, जम्मू कश्मीर में मिला लिया, इसे राज में 20 करोड़ रुपये मिल गए, इसे राज में नौकरी मिल गई, इसे राज में उनके ब्याह कौन होते ब्याह भी हो गए ठीक है। ठीक तो कहने की बात यह है 2 हाईवे लकड़ गए क्या अंतर नहीं उनको और एक नहीं उनको भाई 40 करोड़ इस हाईवे के आगे, 38 करोड़ इस हाईवे के आगे, 50 करोड़ की मिट्टी बेच दी। जो से बैंक के डिफॉल्ट दे हुए भी करके बैठे हैं, कोई भी डिफॉल्ट नहीं है ठीक है कोई काम में डिफॉल्ट नहीं कोई नहीं, क्योंकि पीछे ही तड़े आएंगे और लोग मारती है ना मैंने 3 किला की घर 3 लाख देख ठुआएगी इब तक रख रहे होता नहीं वह 10 लाख की भी काम ठीक है। तो कहने की बात जी मिट्टी तक बिकवा दी, दोनों साइड हाईवे लेकर के जिसा गांव मुर्खी है ना हिंदुस्तान के मानचित्र पर देख लियो नहीं पावे 2 किलोमीटर न्यू हाईवे नेशनल हाईवे, 1 किलोमीटर न्यू नेशनल हाईवे और 5 किलोमीटर न्यू नेशनल हाईवे। आप नक्शा खोल के देख लिया गूगल पे, ऐसा गांव नहीं पाना हिंदुस्तान की धरती को। अरे भाई आज जोड़ के रिक्वेस्ट से आप पकड़वा लो, इन दादा की वोट दे दो, ये दादे हमारा भला कर सके ठीक है। जय हो, जिंदाबाद जिंदाबाद। रही बात है वोटा की, सुन लो बात है 90-95% तो पिंड था भाई, वो एक आधा किसी कम नहीं तो सारे पाग 90% 95% साणी है भाई कि उनका भाई सीएम है। 90% ब्रैगी है भाई वो कैप्टन योगी टिकट मिलेगी, उसका बापू राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रैगी समाज का ठीक है। 80-90% रोड कुदरती है, वो खट्टर भी रोडे बना है अपने बाबूजी मनोहर लाल खट्टर जी रोडे तो बनाए हैं, नहीं बनाए तो बता जो लोकसभा के नजर है ठीक है। अपनी जाति का तो कुदरती है जो कहो न्यून है, तो अपन है डरने की जरूरत नहीं है, बेशक किसी के बीच में रहते हो दादा अपने गेल है ठीक है। तो इस करके हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है जी सब अपना दादा को वोट दो जिताओ। जय जी बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश आर्य जी, बड़े ही सुलझे हुए ढंग से आपने सारी बात समझाई है, धन्यवाद आपका। अब मैं निवेदन करूंगा पूर्व में विधायक रहे पूर्व में चेयरमैन रहे गुरप्रीत नत जी, वो भी एक बार अपनी वाणी से संबोधन करें। गुरप्रीत जी। भारत माता की। मित्रों सारी बात सरपंच साहब ने खुलकर बता दी भी वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब 9.5 साल मुख्यमंत्री रहा उसने 2.5 जिले से बाहर नहीं निकला, और माननीय मनोहर लाल जी के और नायब सैनी के आपने काम देखे हैं, सारे गिनवाए हैं। और मैं मोरखी के जो नौजवान हैं जितने उन्होंने इतने बढ़िया कार्यक्रम कराया, जो ट्रैक्टर रैली निकालकर और चारों तरफ सभी मातृशक्ति हमारी बात सुन रही है, सभी को प्रणाम करता हूँ। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद गुरप्रीत जी। अब मैं निवेदन करूंगा पूर्व में विधायक रहे कलीराम पटवारी जी। बहुत ही सम्मानित बीजेपी पार्टी के हरियाणा प्रदेश के वरिष्ठ नेता और माननीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह नायब जी द्वारा पार्टी के प्रत्याशी बना करके आपके बीच में भेजे गए पूज्य दादा गौतम जी, बहुत ही सम्मानित मंडल के अध्यक्ष भाई रामपुर जी, भाई नथ साहब, हमारे अंकल जी राम मेर जी, भाई जसमेर जी, और गांव डाठद के सरपंच भाई रामकेश जी, चेयरमैन साहब भारद्वाज साहब, भाई प्रेम जी, और यहाँ पर उपस्थित गांव के मेरे बहुत ही सम्मानित पूजनीय पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, मेरी माता और बहनों, पत्रकार और सहायकार साथियों, सबसे पहले तो मैं आप जो इस सब हमारे मोरखी गांव की जो 36 बिरादरी के यहाँ बैठे हैं सभी सम्मानित सदस्य, उनका जो इतनी भारी संख्या में पहुंच करके आपने दादाजी को जो आशीर्वाद देने के लिए यहाँ धानक चौपाड़ में पहुंचे हैं,
मैं उनका सबका धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथियों, जैसे मेरे से पूर्व वक्ताओं ने आपको विस्तार से बताने का काम किया कि आपने पहले 10 साल का शासन भी देखा और ये 10 साल का ये भी देखा। आपने देखा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का राज था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में सड़कों का साथियों ये हालात था कि व्हीकल चलना दूर के बाद पैदल चलना मुश्किल था। जब हम लोग गुहाना साइड से आते थे और बम्बेवा, आपने सभी ने भुगत भोगी, आपने देखा होगा बम्बेवा की जो नदियों के पास थी वही सड़कें बनानी रोक दी गई थी। हम पिल्लू खेड़ा में जाते थे, पिल्लू खेड़ा में हमें डेढ़ घंटा लग जाता था। इसी तरह बिजली की व्यवस्था थी, बिजली का बुरा हाल था साथियों। आप देखते थे बिजली, जब हम यहाँ चारा काटते थे, आटा पीसते थे, हमने 2 फेस करके हमारा आटा पीसा जाता था, चारा काटने की वो थी। इसीलिए साथियों नौजवानों को आज उस पर नौकरी के नाम पर या तो सिफारिश जिसकी मोटी तगड़ी होती या पैसे से लगती थी। हमारे गांव के अंदर भी साथियों उस टाइम में 10 साल में मेरे ख्याल में कोई बच्चा एक आधा लगा होगा तो वो पैसे दे करके लगा होगा। इसी तरह हमारी महिलाएं थी बेचारी, एक बैठी सामने, ये भुगत भोगी है। जब शाम को खाना बनाना पड़ता था, हमारी माता मैंने खेतों में जाकर के लकड़ियां तोड़ करके और शाम में अपने बच्चों को लिए खाना बनाना पड़ता था। और आज हालात यह है कि उज्ज्वला योजना के तहत माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हर घर में सिलेंडर पहुंचाने का काम किया। और जो सबसे ज्यादा मोदी जी ने काम किया इस देश के आम नागरिक के लिए, चाहे वो किसान भी है, दूसरी भी, मैंने तो जब हमारी वो यात्रा आ रही थी उसमें मैंने देखा था, रिकॉर्ड देखा, हमारे गांव में भी 50% से ऊपर आयुष्मान कार्ड है। आयुष्मान कार्ड हमारा कोई गरीब भाई चाहे किसी भी जाति से संबंधित था, बीमार हो जाता था, पैसे के अभाव में तड़प तड़प के मर जाता था, आज 5 लाख रुपए तक का उसका आयुष्मान कार्ड बढ़ागा। और अब घोषणा करिए, अब 5 ने छोड़िए, अब जो अब हमारा नया घोषणा पत्र आया है उसमें यह है कि हम 10 लाख रुपए तक उसका पर इलाज देंगे। और 70 साल से ऊपर आयु के जो बुजुर्ग है, चाहे वो अमीर है गरीब है कुछ है, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं देखा जाएगा, उसका 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज सरकार देने का काम करेगी। इसी तरह साथियों हमारे युवाओं की बात है, नौकरी की बात, आज मेरिट के आधार पर नौकरियां मिली, चाहे किसी गरीब का बच्चा है, अमीर का बच्चा है, किसी का भी बच्चा है, सबको मेरिट के आधार पर नौकरियां दे रहा है। बात आती है पेंशन की। आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच में कहता है कि मैं 6000 रुपए पेंशन दूंगा। साथियों जब उसका राज आया 2005 से 2014 तक 10 साल के राज में उसने 300 से लेकर के 1000 पेंशन की 700 रुपए बढ़ाए थे। और आज हमारी सरकार ने, बीजेपी ने घोषणा की थी कि हमारी सरकार आई, हम पेंशन मुर्दों को और बुजुर्गों को 3000 रुपए पेंशन देंगे। आज 3000 रुपए आपका पेंशन दी जा रही है। और आज फिर हमारी पार्टी ने घोषणा की, आप घोषणा पत्र पढ़ना, हम आपके पास भेजेंगे उनकी प्रतियां सारी। अब ये ऐलान किया है जैसे कर्मचारी का और पेंशनर का, जैसे हर 6 महीने में डीए बढ़ता है, महंगाई भत्ता जिसको बोलते हैं, जो महंगाई भत्ता है, बुजुर्गों की पेंशन भी उसी हिसाब से महंगाई भत्ते के हिसाब से हर 6 महीने में बढ़ती रहेगी। इसी तरह हमारे घोषणा पत्र में आज एक ऐलान किया है कि हम आने वाले 5 साल में, पिछले 5 साल में 1,40,000 पक्की नौकरियां देने का काम किया। और साथियों 1,20,000 कौशल रोजगार योजना के तहत दी थी। लेकिन वो जो कौशल रोजगार योजना है उसके भी कैंडिडेट बुला करके उसको भी पक्का करने का काम किया है। जैसे गैस टीचर, हमारे गैस टीचर के आधार पर कौशल रोजगार के बच्चे, किसी को बच्चा कोई हटाने वाला नहीं है। और अब फिर सरकार ने ऐलान किया कि अब आने वाले 5 साल में 2 लाख बच्चों को रोजगार देंगे, 2.5 लाख हम गरीबों को मकान देने का काम करेंगे। और भी अनेक, जैसे आज किसानों की बात आती है साथियों, किसान आंदोलन तो चल रहा था, मैं किसानों के बारे में बताना चाहूंगा। अगर किसानों को किसी ने भला किया है तो बीजेपी पार्टी। साथियों कांग्रेस के राज में आपने देखा होगा किसानों का क्या हाल था, जीरी और गेहूं के दाम 5 या 10 रुपए बढ़ाए जाते थे, आज 150, 125 रुपए फसल के दाम बढ़ाए जाते हैं। आज हमारी डीएपी के ऊपर 1200 रुपए पर बैग के सब्सिडी दी जा रही। आज किसान को 12 साल में किसान निधि के नाम से 6000 रुपए किसान के खाते में डाले जा रहे हैं। आज इसी प्रकार गरीबों के लिए भी अनेक योजना है, मैं गिरा तो सारी दूंगा, बहुत लंबा समय लग जाएगा। और हमारे गांव के अंदर भी साथियों जैसे बताए हैं पूर्व वक्ताओं ने, नौकरियां भी मिली है, पैसा भी आया है, सब कुछ है। लेकिन एक बात मेरे महसूस हुई दादाजी, हमारा गांव कभी डिफाल्टर नहीं रहा। हमारे गांव में धन होया या ना होया, हमारे गांव का कोई भी साथी कभी भी डिफाल्टर नहीं था।
पिल्लूखेड़ा मंडी में जाकर के पूछ लो, सबितो मंडी में जाकर के पूछ लो। अगर किसी को सबसे पहले सामान मिलता था, अगर किसी ने यूं कह दिया मैं मुर्की गाँव का हूँ, सबसे पहले उसको सामान अनुदान आदमी दे देता था। हमारे गाँव का 36 बिरादरी का, चाहे SC है BC है, ऐसा बढ़िया व्यवहार था। ना हम कभी डिफॉल्टर रहे और ना परमात्मा की दया से हम आगे डिफॉल्टर होंगे। इसीलिए साथियों, मैं एक और आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आज आपके बीच में दादाजी बैठे, मैं भी अभी बीच में 5 साल में ले रहा, आपके से होकर समर्थन से विधानसभा में गया और हमने जो बात ड्रेन की आई, ड्रेन का साथियों मुआवजे का जो था, मैंने विधानसभा में पूरे जोर शोर से उठाया। और जो क्वेश्चन विधानसभा में उठता है और जो सरकार उसकी हामर लेती है कि हम देंगे, जो चाहे वो 10 साल के बाद जो विधानसभा में हामरी जाती है वो देना पड़ता है। उस हिसाब से दादाजी ड्रेन का मुआवजा मिला था, चाहे रिकॉर्ड कटवा करके देख लो। और मैं इस गांव की 36 बिरादरी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि साथियों, मैं एक बिरादरी की बात नहीं कर रहा। अगर सारे हरियाणा प्रदेश के, जैसे भाई रामफल जी ने एक बहुत बढ़िया बात की, हमें सबसे पहले ना अपना घर देखना है, ना हमने पार्टी देखनी है, देश हित में सोचो। आज देखो यूक्रेन और रूस में क्या हो रहा है। जब साथियों देश ही सुरक्षित नहीं होगा, हम कैसे सुरक्षित होंगे। आज देखो हमारे प्रधानमंत्री में कितना दम है, रूस का युद्ध रुकवा करके अब हमारे से बच्चों को निकाल करके लाए और साथियों यूक्रेन से निकाल करके लाए और पाकिस्तान के बच्चे भी हिंदुस्तान का झंडा लहरा करके वहां से निकल कर आए। कितनी बड़ी बात है साथियों, हमें अपना देश ही देखना चाहिए। इसलिए मेरी सारी गांव के 36 बिरादरी से हाथ जोड़कर, वैसे दादाजी ये गांव आपका थार आपका है, तन मन धन से एक तरफा गारंटी देता हूं, एक तरफा इलेक्शन है। किसी ने कोई इस गांव के लालच नहीं, किसी किस्म का भी कोई लालच नहीं, किसी साथी ने, तन मन धन से आपका साथ देंगे। आने वाली सरकार नायब जी की होगी, दादाजी उसमें कैबिनेट मंत्री होंगे और मैं दादाजी दूसरा बेटा मेरे को मान लिया ना मान लो, पूछ लो। हर जगह ये कहते हैं कि एक तो मेरा बेटा रजत है, दूसरा कलीराम। जी मैं दादा बेटा कभी तो हमने चिंता करने की जरूरत है। असल में तो दादा के दरवाजे एक साथी कहने लगा मैं मेरा, बोले दादाजी बढ़ोगे मंत्री भी बढ़ोगे, लेकिन दरवाजे खोल के रखियो। मैं बोले दादा दरवाजे को खोलना रखे, दादा तो तक दरवाजा हिला, खुले दरवाजे पड़े हैं, किसी टाइम का कोई दिक्कत नहीं। सारे गांव से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, भाई आपस में किसी की चाहे मेरे से भी छोटी मोटी कोई बात हो ना, मैं हाथ जोड़ के उस बात की माफी चाहूंगा। और दादा की सारे इस गांव में एक तरफा इलेक्शन करते हो साथियों। और बात एक दूसरी भी थी कि ग्रांट की थी, मेरे को साथियों 5 साल रहा, मैं एक ना पैसा ग्रांट दिया और आज आने MLA को नोट तो मेरे तो लिया, मेरे तो रिकॉर्ड है, मैं 50 करोड़ रुपए मिल लिए, 50 करोड़। इस बात का मैंने मेरा नहीं, इस गांव में कितने दिए, कहाँ लगे कहाँ ना लगे वो तो हमने मेरा हुआ कितने लगे, लेकिन 50 करोड़ रुपए ग्रांट भी लिया, हमारे को एक पैसा नहीं दिया। ये भी है भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हमारे साथ जाति की और आज बीजेपी सरकार ने उनको समान से रूप से जैसे बीजेपी के MLA को दिया जा रहा है उसी तरह उसको देने का काम किया। आप इतनी भारी संख्या में आए, आपने दादाजी का स्वागत किया और आश्वासन देने के लिए इस बात का मैं आपका सभी का और साथ में दादाजी का भी यहाँ पहुंचने पर धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद जी पटवारी जी। एक बात आपने कही, दादा ने तो दूसरा बेटा मान लिया कलीराम को। ये तो मैंने पता नहीं भाई कलीराम को बेटा दूसरा कद मान्य है, एक दिन पहले मान्य, 10 दिन पहले मान्य है, लेकिन इन तो मान्य है। लेकिन ये तो बात पूरा हल्का कहता है भाई कलीराम को तो दादा ने गोद ले लिया। पूरे हल्के में चर्चा है इस चीज की। एक और बात है भाई हल्के में चर्चा क्यों है, दादा राम कुमार गौतम टिकट लेकर के सफीदाबाद में पहुंचे थे, सफीदों से पहले गाड़ी में बैठ लिया था, तो क्यों नहीं बेटा मानेंगे, ये बात सोचने की है। और भी हमारे नेता है जितने भी सारे हमारे साथ हैं, प्रचार कर रहे हैं, लेकिन देखो दर्द होता टिकट अर्थी है भाई मेरी टिकट कट गई, तो एक तो कैंडिडेट ये करे भाई कोई बात नहीं टिकट तो एक पार्टी ने देनी थी, मैं लिया यार था मेरे साथ आओ लगो। तो कैंडिडेट की तो बातें नहीं देखी अपने पटवारी जी ने, ये तो टिकट आती के लिए जाकर दादा के साथ बैठ लिए तो बेटे तो अपने आप हो गए भाई। इससे बड़ी बात तो कोई है नहीं, ये बात पूरा हल्का जाना है। और इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है दादाजी का भी, इन्होंने भी मतलब बढ़िया तरीके से आगे भी अपने काम होंगे, सारी बात होंगी। एक बार सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तो यही है, ज्यादा से ज्यादा वोट दे करके दादा राम कुमार को विजयी करना है। और अब मैं निवेदन करूंगा दादा राम कुमार गौतम जी वो भी आए और अपना
धन्यवाद, स्वागत करें, वोट की अपील करें। देखो खड़ा से करना है। एक तस्वीर और इलेक्शन है, आप करिए माले सफेद मान के योग देखिए भाई के कर कितना आपके गांव के और इस हल्के के पूर्व और कितना करना एमएलए वाले भाई कलीराम जी सरदार गुरप्रीत जी नत जो बहुत कंधे से कंधा मिला के मेरा साथ दे रहे हैं, आपके मंडल के अध्यक्ष रामफल जी और आपके बहुत ही शानदार और जबरदस्त भाषण दिया, एक एक बात बड़े प्यार से समझाई। मुकेश आर्या जी पूर्व शायद यहाँ सरपंच रहे, और सभी जयनारायण भारद्वाज जी, रामवीर जी जो पुरानी इस बीजेपी की रीढ़ की हड्डी, जसमेर जी और जयनारायण भारद्वाज जी, आपका नाम लीजिए, शायद दो सर्कल दिखे, पूरा आदमी भाई मेरा नहीं पड़ता, रामकेश जी और भाई प्रेम जी, और भाई कोई बुरा ना मानियो, जितने बैठे हैं सबके जी ला लो, और सभी मान के योग बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान दोस्तों, प्यारे प्यारे बच्चों, भाई मेरे लिए कहने के लिए तो कुछ छोड़ा नहीं, एक एक बात हरफ ब हरफ जो मैं नहीं समझा सकता मुकेश आर्या ने समझाई, आपका मंडल अध्यक्ष रामफल ने भी समझाई, और पार्टी के बारे में जो विशेष तौर से उनकी रीति नीति सब कुछ वो कलीराम जी ने बहुत खोल के बताई। मैं तो नहीं जानता इतनी बात जितनी ये जानते हैं, मैं तो केवल एक बात जानता हूँ भाई, ज्यादा सोच विचार करने की जरूरत नहीं है। अपने मेरे खिलाफ तो यहाँ उम्मीदवार हैं दो, एक हुड्डा पार्टी का है सुभाष गांगुली, दूसरा बहुत ही पावरफुल आदमी है, वंदना टिकट लेके आई सुषमा स्वराज की बहन, वो 4 दिन लगाए। ठाकुर राजनाथ सिंह भी आए यहाँ, बहुत बड़े नेता हैं, इसके बावजूद उसने सबको चित मारा भाई, उसको भी कम ना आंकियो। जसवीर देसवाल तो भाई वैसे हरियाणा में जो मुकाबला है ओवरऑल वो है बीजेपी का और हुड्डा पार्टी का। इसने हुड्डा पार्टी कह लो, इसने लोकदल की बी टीम कह लो, कांग्रेस तो है नहीं, ये कांग्रेस तो धक्के लिखे बिना है बात। सबसे बड़े नेता थे हरियाणा के, पंजाब में मंत्री रहे चौधरी दलबीर सिंह, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर रहे, सेंटर में मिनिस्टर रहे, कई बार एमपी बने चौधरी दलबीर सिंह। उनकी बेटी कुमारी शैलजा सेंटर में मिनिस्टर रही, सरसा से एमपी बनी, अंबाला से एमपी बनी, और वो खुद इलेक्शन लड़ना चाहती थी उकलाना से। बड़ी बहादुर और काबिल लड़की है, वो भी चीफ मिनिस्टर की दावेदार थी, उसका हक था। उसकी टिकट काट दी हुड्डा साहब ने। वो कैंडिडेट डिक्लेयर करके आई एक नारनौंद में 10,000 से ऊपर की पब्लिक मीटिंग में, सिर पे हाथ रख के यूं कह के आई, ये मेरा छोटा भाई है, टिकट तो मैं इसको दिला दूंगी, पहले भी दिलाई थी। आपने इसको बनाना है, हराना नहीं है। मैं उलाना देने भी आई हूँ और वोट की अपील करने भी आई हूँ। उसकी टिकट के भी गंडासा मारा हुड्डा साहब।
ये सारी टिकटें हरियाणा की हुड्डा साहब ने दिलाई है भाई। हुड्डा साहब का राज देख लो 2005 से 14 तक का, कितने आपके बच्चे लगे, कितने यहाँ डेवलपमेंट के काम हुए, कितनी तरक्की हुई। बहुत ज्यादा बातें तो हमारे मुकेश ने बता दी, तो ज्यादा विचार की बात है ही नहीं। एक तरफ चीफ मिनिस्टर का उम्मीदवार है नायब सैनी, बहुत ही होनहार नौजवान है, गरीब घर में पला, गरीब घर में उसकी सारी परवरिश हुई और हर गरीब के दुख और परेशानियों को समझता है। वो चीफ मिनिस्टर का उम्मीदवार है। दूसरी बात, भूपेंद्र हुड्डा का राज आप देख चुके हो पौने 10 साल। दूसरा उसकी पार्टी इलेक्शन लड़ रही है। कांग्रेस को वोट दोगे, कांग्रेस के नाम पे भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री बनेगा। बीजेपी को वोट दोगे तो भाई नायब सैनी बनेगा। हुड्डा पार्टी चंद लोगों को भला करने की पार्टी है। एक तरफ ही जैसे नत जी ने बताया, गुरप्रीत जी ने, कि 2.5 जिलों की सरकार भले की सरकार बनेगी, चंद लोगों की सरकार बनेगी। ये सरकार जो बनाओगे 36 बिरादरी की सरकार बनेगी, सबको सबका हक देगी। कई भाई जो प्रचार करते हैं, जात पात का जहर फैलाते हैं कि भाई जाटा की सरकार कौन है, या तो भाई जाटा के खिलाफ है। ईमानदारी से कहता हूँ, भगवान को हाजिर नाजिर मान के कहता हूँ, जितने इस सरकार में जाटों के बच्चे लगे हैं काबिलियत के आधार पे, उतने तो हुड्डे ने भी नहीं लगाए। हुड्डे ने जो लगाए थे वो और तरीका था, और ईब जो लगे हैं काबिलियत के आधार पर लगे, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। हमारी चमार बिरादरी है, बड़ी बिरादरी नंबर 2 की हरियाणा में, उनके उसमें भी बड़ा खतरनाक प्रचार किया था। कभी वो छोरा वो रखा करे वो संविधान उसमें मेरा ही नहीं संविधान है कि बोरी पूछे हुए के बताओ। सबसे ज्यादा बच्चे एससी वर्ग के भी अगर लगे हैं तो हमारी बड़ी बिरादरी चमार बिरादरी के लगे। प्रचार करते हैं, बकवास करते हैं, झूठ बोलते हैं। अरे भाई आ गया तो भाई अपने खिलाफ है, संविधान ने खतरा हो गया। संविधान ने तो बेरा नहीं होया, नहीं वो तुमने खतरा है। क्यों नरेंद्र मोदी तुमने बासे पानी पिया होगा। देश भगत है, फरिश्ता बन के आया है देश में। जो काम नरेंद्र मोदी ने करे आज तक किसी ने करे नहीं, ना सोच सकता था। अब देखिए 370 धारा तोड़ना छोटी बात नहीं है। दूसरा देश था कश्मीर, हमारा कानून लागू नहीं होता था, हमारे सैनिक तैनात होते थे, उनके सिर में ईंट मारते थे, पत्थर मारते थे। उनको हिदायत थी तुमने गोली नहीं चलानी, मर जाओ बेशक, गोली नहीं चलाओगे। अरे वो अरे शेर नरेंद्र मोदी 370 धारा तोड़ के हिंदुस्तान में मिला लिया। अब हिंदुस्तान के कानून लागू होते हैं श्रीनगर में। हम भी गए थे अभी वहां सैर करने। कोई मजाल है, कोई सारा कीड़ी का भी खुड़का सुना हो तो कहीं किसी तरह का कुछ भी अमन चैन था। हाँ कुछ बदमाश है, वो तो भाई देखो घर में भी कोई आस्तीन का सांप सबसे मारा हुआ है, लुक छिप के वार कर देते हैं, वो अलग बात है। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं कोई बाजार में जानने को टोक दे। 370 धारा तोड़ी, सवेरे उठा आपा, चाचा राम राम, ताऊ राम राम, बेबे राम राम, भाई राम राम, चौधरी साहब राम राम, करा अगले नंबरदार राम राम। राम राम की चूड़ी सी उड़े सवेर से रात तक। और ये कांग्रेसी यू के देख पे छेड़ियो ना, इसने 10 साल भी सुप्रीम कोर्ट में बयान दिया था कांग्रेस के वकील ने, कपिल सिब्बल ने। अरे शेर का बच्चा नरेंद्र मोदी, बीजेपी
का रहनुमा, राम का मंदिर ही बना दिया फैसला करा के। हमारे रोम रोम में राम है भाई, है कि नहीं? हमारी मुस्लिम बहन बेटियां, उनके सिर पर तलवार थी, सहमा हुआ जीवन गुजारती थी। तलाक तलाक तलाक, कोई भी बदमाश 62 साल की महिला को कहा जा तलाक तलाक तलाक, घर से बाहर निकाल दी। सुप्रीम कोर्ट में गई, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला उसके हक में दिया, लेकिन राजीव गांधी ने वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला कानून बना के खत्म कर दिया। नरेंद्र मोदी ने 3 तलाक़ें उठा दिया, खत्म। जैसी हमारी और बेटियां, वैसी ही मुसलमान धर्म को मानने वाले उनकी बेटियां, बहन बेटियां हमारी सबकी एक है। छोटा आदमी है, और महिलाओं को तो वो सम्मान दिया है जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। 1/3 MLA MP आगे जब चुनाव होगा, हमारी बहन बेटियां बनेगी महिलाएं। और हरियाणा में नायब सैनी ने कानून बना दिया कि आगे 2100 रुपए हर महिला को मिलेंगे, जो अभी इन्हें बताया, मुझे तो नहीं पता, पर पटवारी जी झूठ को नहीं बोल रहे। MLA ले लिया, अब मेरा पटवारी थोड़ी बीच में नहीं छोड़ा। लाडली व कौन सी, मैंने तो इतना ज्ञान को, मैं तो भाई बोला पाड़ा साथ। तो इससे बड़ा और क्या काम होगा भाई? देश का गौरव बढ़ाया। आप देखिए, कल रामचंद्र जांगड़ा भाषण दे रहा था कि मैं गया अमेरिका में, पता लग गया उनको अमेरिका का मोदी जी का MP आने लग रहा है। अमेरिका में स्पेशल प्रोटोकॉल अफसर लगा के उसका सम्मान करके लेके गए। और हमारे इस देश के बहुत ही काबिल प्राइम मिनिस्टर थे, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, डॉक्टर सरदार मनमोहन सिंह। उनकी तलाशी ले ली वहां एयरपोर्ट पे अमेरिका में। क्यों ले ली? ये नहीं कि उस प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह की तलाशी थी, वो हिंदुस्तान का रुतबा ही कोई नहीं था, इसलिए उसकी तलाशी ले ली भाई। तो देश का गौरव दुनिया में बढ़ाने वाला नरेंद्र मोदी, उसको बड़ी ताकत मिलेगी जब आप यहाँ बीजेपी को बनाओगे। और बीजेपी को जब बनाओगे, नायब सैनी सबको सबका हक देगा, किसी के साथ अन्याय नहीं करेगा, क्योंकि उसकी परवरिश जमीन पे रह के गरीब घर में, एक किसान का गरीब का बेटा है। हर सबका, किसान का, गरीब का, मजदूर का, सबका दुख समझता है। जब से बने है, 6 महीने हुए बने ने, मैं देखता हूँ उसकी वर्किंग को, कई बार पता भी करता हूँ जब मिलने जाता हूँ। कहते जी सवेरा तो 7 बजे उठ गया था, नहाया धोया भी कोई नहीं। जो बोला भाई कह जने आ रहे हैं, बोला जी 100 के करीब होंगे, पहले उनने मिलूंगा। रात के 2-2 बजे तक मिलता है ऐसा चीफ मिनिस्टर। काम खट्टर साहब ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। कोई यूं सोचता हो खट्टर साहब ने काम नहीं किए, ये खट्टर साहब की योजनाएं हैं जो इतने बच्चे आपके लगे हैं। बिना किसी का घर जाए DSP, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, HCS रैंक के आदमी, अभी बताया ने SDO लगे आपके गांव का, सब इंस्पेक्टर लगे आपके गांव का, बिना कहीं जाए। पहले तो जाडा चढ़ जाया करता, छोरा ने सिपाही भर्ती कराने जाया करते जगह भाई किस MLA ने पकड़ूं, या किसी MLA नहीं छाया करता तो किस दल्ले ने पकड़ूं। और दल्ला से नकली पकड़ में आ गया तो पीछे भी पीछे आ करता सारे, कईयों के मरे हैं मेरी नोटिस में। तो भाई ज्यादा सोचने की जरूरत है ही नहीं। दिल खोल के मदद करो बीजेपी की, और जहां कहीं आपकी रिश्तेदारी है। हमारा एक अजीज बहुत ही गरीब घर का बालक है, छोटी सी बरादरी है यहाँ। वैसे तो बरादरी तो हकीकत तो ये है भाई, हमारी सबकी एक है, लेकिन फिर भी बरागी समाज का है। बड़ा प्यारा नौजवान है कैप्टन योगेश बरागी, जुलाने में खड़ा है।
मेरी सारे 36 बिरादरी के भाई जो चौपाल में खड़े, सबसे अपील है भाई वहां जाके उसको नए इलेक्शन जिता के आओ, जीत देगा। उसकी भी लहर आपकी तरह मैं तो अपील करके आया हूँ स्पेशल। मैं स्पेशल अपील करके आया हूँ वहाँ। अगर मेरे से प्यार करते हो, मेरे कहने से अमरजीत झांडा जिताया था, इसको पूरी ताकत लगा के उससे भी ज्यादा वोट से जिताओ। जो आदमी उसको उसकी मुखालफत करेगा वो मेरा प्यारा नहीं है, मेरा दुश्मन है भाई। और वो समाज का भी दुश्मन है, देश का भी दुश्मन है। मैं बहुत कह के, अब सवाल ये नहीं कैंडिडेट कौन कौन खड़े हैं, सवाल ये है कि चीफ मिनिस्टर कौन बनना चाहिए, हुकूमत किसकी आनी चाहिए। अब मैंने अकेले में बना दोगे, बाकी मेजोरिटी नहीं आई तो मजा नहीं आएगा ना। सरकार आनी चाहिए, सरकार तो जब आओगी जब सारी बनेगी। तो इसलिए अब और बातें तो बहुत अकड़ पकड़ मारूंगा तो और और भाई एक स्पेशल धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज इतनी गर्मी में जो भाई ट्रैक्टर वाले हैं 80 बताए इसने रामफल ने, भाई उनका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने मेरी बात इतने प्यार से सुनी। हमारी ये बहनें भी, बेटियां भी खड़ी हैं, धूप में खड़ी हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। तो आप देख रहे थे सुरेश बुद्धू के गांव मोरक्यू से, जहां पर था कि आज बड़ी संख्या में जो ग्रामीण हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हुए और उन सब ने यहाँ पर दादा गौतम को अपना समर्थन दिया, आश्वासन दिया कि आने वाली 5 तारीख को वो कमल के फूल का बटन दबाकर उन्हें यहाँ से जिता कर भेजेंगे। तो देखते रहिए और इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करें।